अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुश आमदीद। अगर आपकी मुर्गियों के अंदर या चूज़ों के अंदर लंगड़ापन है तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इन वजूहात में मोच, दबाव, हड्डी का टूटना या मोरूसी या बैक्टीरियल या वायरल इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा जहरीली चीज़ खा लेने से भी लंगड़ापन होता है। इस तरह के और बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे और इन जवाबात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपके फ्लाक के अंदर चाहे वो छोटे चूज़े हैं चाहे वो बड़ी मुर्गियां हैं उनके अंदर अगर लंगड़ापन आता है तो उसकी कौन कौन सी वजूहात हैं। इनमें सबसे पहली बड़ी जो वजह है वो उम्र है। अगर आपको अपने फ्लाक के अंदर उम्र का अंदाज़ा हो जाए तो आप ये वजह मालूम कर सकते हैं कि लंगड़ापन किस वजह से आया है। लंगड़ेपन की एक सबसे बड़ी वजह वायरल इशू मैरिक्स डिजीज़ है, जिसके अंदर टांगों पे, परों पे और गर्दन के अंदर मुड़ाव पैदा हो जाता है। इसके अलावा वज़न नहीं बढ़ता। ये बीमारी ज़्यादातर पहले 2 से 3 हफ्ते के अंदर आती है और 10 से 24 हफ्ते तक बर्ड को किसी न किसी सूरत में मुतासिर कर सकती है, यानी कि ये 6 माह या 6 माह से कम तक फ्लाक के अंदर आएगी। इसके बाद मैरिक्स डिजीज़ नहीं आएगी। ज़्यादातर फ्लाक्स जो होते हैं वो मैरिक्स डिजीज़ से वैक्सीनेटेड होते हैं। इसके अलावा जब आपके बर्ड के अंदर ये लेमनेस आ जाए यानी कि लंगड़ापन आ जाए तो आप एक टांग का दूसरी टांग के साथ मुवाजना करें कि क्या दूसरी टांग वो जो बिल्कुल ठीक है उसके मुकाबले में इस टांग के अंदर कौन से मसाइल हैं। क्या टांग को हरकत दी जा सकती है, टांग के अंदर सोजिश है, या टांग के तलवे के ऊपर कोई केक बना हुआ है, या उसके ऊपर कोई चोट तो नहीं नज़र आ रही, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, बम्बल फुट तो नहीं है। ये वो तमाम वजूहात हैं जिनको मालूम करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फ्लाक के अंदर क्या मसला है। इसके अलावा अगर फ्लाक के अंदर अचानक लंगड़ापन आता है तो आप चेक करें कि क्या सीने की हड्डी डैमेज तो नहीं हो चुकी। अगर सीने की हड्डी टूट जाए तो फिर भी बर्ड के अंदर लंगड़ापन आ जाता है, बर्ड सही तरीके से खा पी नहीं सकते, बर्ड सही तरीके से मूव नहीं हो सकते। इन सब के लिए कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सनलाइट ज़रूरी है। यानी कि या आप इसको मसनूई तौर पर विटामिन D3 जो कि कोलकैल्सिफेरॉल की शक्ल में आता है वो दे दें, या फिर आप सूरज की रोशनी दें जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 आएगा और वो कैल्शियम को सही तरीके से अब्जॉर्ब कर सकेगा। अगर आपने छोटे पैमाने पर मुर्गबानी की है तो साइमोडेक, जिसका हमने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था, आप वो भी दे सकते हैं जहाँ से विटामिन D3 आएगा। इसके अलावा ग़िज़ाइयत की कमी जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके ज़रिए बर्ड के अंदर लंगड़ापन आता है, बर्ड के अंदर लेमनेस आती है। और ये ग़िज़ाइयत की कमी के अंदर बहुत से ऐसे ग़िज़ाई अज़ा हैं जिनकी कमी की वजह से लेमनेस आती है। अगर सबसे पहले बात करें तो विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है, जिसके अंदर विटामिन बी का एक टोटल कम्बिनेशन होता है विटामिन B1 से लेके B12 तक, तो इनमें विटामिन बी की कमी की वजह से भी लंगड़ापन आता है। इसलिए आपने अपने बर्ड्स के अंदर ग़िज़ा या पानी की सूरत में मल्टीविटामिन्स लाजमी प्रोवाइड करने हैं। अगर बात करें तो बर्ड के जो पंजे हैं वो नीचे की तरफ अगर मुड़ना स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन B2 की कमी है। अगर चाल में लड़खड़ाहट महसूस हो तो इसका मतलब है कि विटामिन B1 की कमी है। अगर आपके बर्ड्स के अंदर एक तरफ झुकाव पैदा हो जाए तो इसका मतलब है कि विटामिन E की कमी है। इसके अलावा अगर गर्दन झटके खाना स्टार्ट हो जाए तो ये भी विटामिन E की कमी की निशानदेही होती है। अगर आपके बर्ड्स के अंदर जो हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, पंजों के अंदर हड्डियां बहुत वीक नज़र आती हैं टांगों के अंदर, तो इसका मतलब है कि विटामिन D की कमी है या कैल्शियम और विटामिन D का तवाज़न बरकरार नहीं रहा। क्योंकि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि जिस्म के अंदर कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने के लिए यानी कि जज़ब होने के लिए विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है। अगर जिस्म के अंदर विटामिन D3 नहीं होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी और बर्ड्स की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगी, हड्डियां टूट फूट का शिकार हो जाएंगी, जिसके वजह से लंगड़ापन यानी कि लड़खड़ाहट महसूस होगी। इसके अलावा अगर बर्ड्स के अंदर एक टांग बाहर को निकली हो तो इसका मतलब है कि कोलिन की कमी है। या अगर आप पंजे को देखें तो इसके ऊपर टांग का जो ऊपर वाला मसल है अगर वो आपको कमज़ोर दिखाई दे, मसल्स कम नज़र आए, तो इसका मतलब है कि सेलेनियम की कमी है। ये वो तमाम ग़िज़ाई अज़ा हैं जो कि आपने या ग़िज़ा के अंदर या पानी के अंदर किसी भी सूरत में प्रोवाइड करने हैं। इसके लिए आप एमिवाइकॉम या B12 कम्प्लेक्स या विटामिन B कम्प्लेक्स, वेटोबियन, ये इस तरह की कोई भी आपने सोर्स लेना है जिसके ज़रिए आप विटामिन प्रोवाइड कर सकें। अगर आप बर्ड्स के अंदर देखते हैं कि नस की ख़राबी है यानी कि जो नर्व है वो डैमेज है, तो फिर आप इसके लिए विटामिन B कम्प्लेक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, नैरोबियान इंजेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बर्ड्स के अंदर कोई घाव नहीं है, कोई ज़ख्म की निशानदेही नहीं है, तो इसका मतलब है कि विटामिन की ही कमी है। तो ये विटामिन कम्प्लेक्स आप विटोबियन 0.1 cc पर kg के लिहाज से आप पट्ठों के अंदर या ज़ेरे जिल्द 3 दिन के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा ख़ुराक का ख़ास ख्याल रखें, बर्तन की मुनासिब जगह होनी चाहिए, बर्तनों की तादाद पूरी होनी चाहिए ताकि हर बर्ड को सही ग़िज़ा मिल सके।
इसके अलावा अगर आपने थोड़ी मुर्गबानी की है, ओपन पे है, तो आप ये ज़रूर देखें कि बर्ड्स को सूरज की रोशनी लग रही है, धूप आ रही है, जिसकी वजह से विटामिन D3 आएगा। लेकिन अगर आपने कंट्रोल शेड का एहतमाम किया हुआ है तो आप ये कोशिश करें कि आप ग़िज़ा के अंदर या पानी के सोर्स के अंदर विटामिन D3 लाजमी प्रोवाइड करें ताकि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन हो सके। इसके अलावा जो आपके पास बर्ड्स डैमेज हैं, जिनके अंदर यानी कि आपको लेमनेस नज़र आ रही है, लंगड़ापन नज़र आ रहा है, तो उनकी वर्जिश का एहतमाम करें, उनकी टांगों की रवानी करें। उसके अंदर खून की रवानी के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। या अगर आपके पास बड़ी मुर्गियां भी हैं तो उनको अलहदा कर लें और उनमें हरकत पैदा करें ताकि वो अपने बर्ड्स जो हैं वो अपनी टांगों को हिलाएंगे, अपनी टांगों को वर्जिश देंगे, जिसकी वजह से खून की रवानी की वजह से लेमनेस दूर होगी। अगर आप इसका मज़ीद मुताला करें तो लेमनेस बैक्टीरियल इशूज़ से भी होती है, वायरल इशूज़ से भी होती है और हमारी मैनेजमेंटल इशूज़ से भी होती है। अगर हम बैक्टीरियल की बात करें तो इसमें माइकोप्लाज्मा साइनोविया यानी कि MS बहुत सर फहरिस्त है और ये ब्रीडर्स के अंदर ज़्यादातर लेमनेस की बड़ी वजह बनती है। इसके लिए आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टैफ या स्टेप्टोकोकस, इसकी वजह से जो पंजे हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, बम्बल फुट आती है या उसके अंदर सोजश होकर पस पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स के अंदर आपको लेमनेस नज़र आती है। इसके लिए आप क्या करें कि पंजों की सफाई करें, वहाँ से दबा के उसके अंदर जो रेशा है उसको निकाल के सही तरीके से सफाई करके एंटीबायोटिक्स जिसके अंदर वेलोसेफ है या विब्रामाइसिन, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वायरल इशू है, मैरक्स है या लिकोसिस है, क्योंकि वायरल इशूज़ की दवाई नहीं होती, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, आपने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन लाजमी तौर पर है कि आप मैरक्स की वैक्सीन करवा लें। इसके अलावा अगर एंडी आ जाए जिसकी वजह से फालज हो जाता है और बर्ड्स एक तरफ पड़ जाते हैं या अपनी गर्दन को मोड़ लेते हैं, इसके लिए भी आप एंडी और मैरक्स की वैक्सीन लाजमी तौर पर करवाएं। इसके अलावा मैनेजमेंटल इश्यूज़ की बात करें तो लीटर जिसको हम यानी कि बुरादा कहते हैं, अगर वो ज़्यादा गीला हो जाए तो उसमें ये होता है कि वहाँ पे केक बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि पंजे के साथ अटक जाते हैं, बम्बल फुट पैदा होती है जिसकी वजह से लेमनेस आती है। अगर लीटर बहुत ज़्यादा सख्त है तो उसकी वजह से टांगों के अंदर डैमेज पैदा होती है, ज़ख़म के निशान बनते हैं जिसकी वजह से लेमनेस आती है। इसके अलावा अगर सूरज की रोशनी सही नहीं है, ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं है, आपने जब भी बर्ड ख़रीदने हैं तो आपने उसकी रिकमेंडेड जो ग़िज़ा का मैनुअल है वो हासिल करना है, ताकि आपने ना ओवर वेट करना है बर्ड को, ना अंडर वेट करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ग़िज़ा उसे दें। इसके अलावा अगर आपने घरेलू मुर्गबानी की है तो पानी के अंदर 2 चम्मच नमक के मिला के बर्ड्स की टांगों की वर्जिश करवाएं, बर्ड्स की टांगों की सोजिश दूर करवाएं। अगर पैरालिसिस इब्तदाई मराहिल में है तो मेथिकोबाल, एंटीबायोटिक्स और इस तरह की विटामिन D3 और विटामिन B कम्प्लेक्स की इस्तेमाल से आपके बर्ड्स के अंदर जो लेमनेस है, जो पैरालिसिस है, वो हल हो जाएगा। अगर आप पंजे के नीचे ज़ख़म देखते हैं, सोजिश देखते हैं बम्बल फुट या स्टैफ की वजह से, तो काटन, पायोडीन, एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से आप ये बीमारी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल, एमीवाइकॉम जिसके अंदर मल्टीविटामिन्स और अमाइनो एसिड्स हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बर्ड्स के अंदर देखते हैं कि हशरात मौजूद हैं, टिक्स मौजूद हैं, तो इसकी निजात के लिए आपके पास जो भी एक्टोफन पाउडर मौजूद है या कोई स्प्रे मौजूद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स के अंदर स्ट्रेस ख़त्म होगी, लेमनेस ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए D-ट्रेस के नाम से एक मेडिसिन मौजूद है जिसके अंदर कोल कैल्सिफेरोल है जो कि विटामिन D3 की फार्म है, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा सीने की हड्डी को चेक करें। सीने की हड्डी को चेक करने के अलावा ओवरवेट होना एक बहुत बड़ा मसला है। जब आप बर्ड्स के अंदर फीड को कैलकुलेटेड नहीं देते तो ओवरवेट होने की वजह से बर्ड्स के अंदर लेमनेस आती है, और ये लेमनेस ज़्यादातर केज के अंदर होती है, या केज के अंदर अगर आपकी जो लेबर है उसने मिस हैंडलिंग की है, जब मुर्गी को बाहर निकाला या मुर्गी को दोबारा अंदर दाखिल किया तो उन्होंने नहीं देखा, केज के साथ टकराने की वजह से या केज लगने की वजह से लेमनेस आ गई। इसके अलावा अगर आपने बर्ड्स को स्पेस कम दी है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की वजह से, डैमेज होने की वजह से या लड़ने की वजह से, या खुराक की अगर अदम दस्तयाबी है, खुराक का शेड्यूल नहीं ठीक, या अगर आपने बायोसिक्योरिटी ठीक नहीं रखी, जरासीम कशी ठीक नहीं की, तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से लेमनेस यानी कि लंगड़ापन आता है, और ये बर्ड्स के अंदर जो इकोनॉमिकल लॉस है उसकी एक बड़ी वजह है, स्पेशली लेयर्स के अंदर। तो आपने वो तमाम वजूहात दूर करनी है और बर्ड्स को लेमनेस से बचाना है।